Breaking news, we are projecting at this hour the 47th President of the United States, Donald Trump, will be elected to return to the White House. अमेरिका की 100 साल की हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन है जो एक बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारने के बाद दोबारा से अगले इलेक्शन में फिर से जीत गए। अच्छा, अब बेशक हमें जो बाइडेन और कमला हैरिस दीदी को बाय बाय कहना पड़ेगा, लेकिन आखिर ये तख्ता पलट हुआ कैसे? जहां इलेक्शन हारने के बाद इस आदमी को जेल में ढकेलने की कोशिश की जा रही थी, इसके खिलाफ हेट कैंपेन चलाए जा रहे थे, लेकिन इन सभी कोशिशों को नाकाम साबित करते हुए वापस से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन को जीत पाए और आखिर उनके जीतने के बाद दुनिया में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं और आखिर इससे हमें क्या फायदा होगा हमें। खैर ये सब तो आपको मैं वीडियो में बता ही दूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती है। तो आइए अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि 1998 से अमेरिका में 20 ऐसी भी स्टेट्स हैं जिनके वोट्स हमेशा सिमिलर ही रहते हैं। इन 20 स्टेट्स में से 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका ज्यादातर वोट रिपब्लिकन पार्टी को जाता है और इनमें से 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका वोट डेमोक्रेटिक पार्टी को जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की स्टेट्स हैं वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देती हैं, लेकिन बीच की जो स्टेट्स हैं वो ज्यादातर रिपब्लिकन पार्टी को ही वोट देती हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की पकड़ पहले से ही इलेक्शन में मजबूत थी। बट इस मैप में जो गिनती की स्टेट्स बची हुई है ना, उन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके स्टेट्स में जो वोट्स पड़ती हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। और इन स्टेट्स के नाम है अरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा। इन 7 स्विंग स्टेट्स में एक्चुअल इलेक्शन फाइट होती है, क्योंकि 0.1% से भी तख्ता पलट हो सकता है। बट इस बार के इलेक्शन में 7 की 7 स्टेट्स को डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन पार्टी ने जीत लिया। इसी वजह से मेजॉरिटी वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के पास आ गए और अब वो ऑफिशियली इलेक्शन जीत चुके हैं और 15 जनवरी 2025 को वो शपथ भी ले लेंगे। बट ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो प्रेसिडेंट बनने के बाद दुनिया में कौन कौन से बदलाव ला देंगे और ये न्यूज इंडिया के लिए अच्छी है या बुरी, आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद यूनुस का। दिवाली के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि जो हिंसा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही है उसे रोका जाना चाहिए। इसी वजह से ये तो साफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी वजह से हो सकता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले वो मोहम्मद यूनुस के लिए कुछ खासा करे और इसी वजह से वो बेशक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने की कोशिश करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि उन्हें हिंदुओं की वैल्यू पता है। उन्हें पता है कि अब अमेरिका के लिए भी इंडियंस कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। खुद उनकी टीम में तुलसी गगाड़ और विवेक रामास्वामी जैसे पावरफुल लीडर्स मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका के नए वाइस प्रेसिडेंट की बीवी ऊषा वेनिस भी हिंदू है। अब इसे चाहे वोट पाने की स्ट्रेटेजी समझिए या कुछ भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सामने आकर कह रहे हैं कि हिंदू के खिलाफ होने वाले वायलेंस के पीछे बांग्लादेशी सरकार का ही हाथ है। बेसिकली वो क्लियर करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो बाइडेन की सरकार ने बांग्लादेश के फट्टे में टांग लड़ाई थी, ऐसा कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं करने वाले। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो से भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज दिखे थे। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में जब कई स्टूडेंट्स ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर फिलिस्तीन का झंडा लहराया था और कई जगह तो अमेरिका का झंडा उतार कर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था, तब भी ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने ओपनली ये कह दिया था अगर वो एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे तो सबसे पहले वो इस वोक कल्चर को ही खत्म करेंगे। और इन सब के पीछे की वजह जस्टिन ट्रूडो को भी डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेकर खालिस्तानियों को कनाडा में जगह दे रहे हैं, ये चीज भी डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब खालिस्तानियों ने कनाडा में मौजूद हिंदू मंदिरों पर हमला किया था, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था। इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्हें भी सोशल मीडिया पर आकर हिंदुओं पर हुए इस हमलों को क्रिटिसाइज करना पड़ा। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप वापस से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तब वो अमेरिका और कनाडा में इन खालिस्तानियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे अब इन खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट्स में बताइए।
दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम आतंकवाद के बारे में क्या सोचते हैं। हम सबको पता है कि जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब 7 से 8 मुस्लिम देशों से लोगों के आने पर उन्होंने लगभग बैन लगा दिया था। इसके अलावा जब वो प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ी थी ISIS के खिलाफ, जिसकी वजह से वो वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम आतंकवादी संगठन को खत्म कर पाए थे। इस समय डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल से भी कुछ अच्छे संबंध नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में हो रहे इजराइल और दूसरे अरब देशों में ये कॉन्फ्लिक्ट्स पर भी पूरा सपोर्ट दिखाया है, जिस वजह से अब इजराइल को एक फ्री हैंड मिल चुका है जिससे वो इस आतंकवाद को खत्म कर सकेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अब अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान से लड़ने के लिए चली जाए। इस वजह से ये तो पक्का है कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद इन जिहादियों के लिए कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। ऐसे में अब ये सब निर्भर करता है इजराइल पर कि वो अमेरिका के साथ मिलकर इस युद्ध को कहां तक लेकर जाएगा। जी हाँ, इस समय ऐसी ही सिचुएशन पाकिस्तान की भी हुई है। दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि अगर वो अपने रिलेशंस चाइना से अच्छे बनाता है तो अमेरिका उससे लड़ने लगता है, और अगर तब भी कहीं न कहीं बचते बचाते वो चीन की मदद लेता है भारत से लड़ने के लिए, तो उन्हीं के देश का टेररिस्ट ग्रुप चाइना के बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। इसी वजह से चाइना से अच्छे रिलेशन होने की वजह से पाकिस्तान बीच में फंस जाएगा और ट्रंप बेशक चाइना के साथ साथ पाकिस्तान की भी क्लास लगा देंगे। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब उस समय अमेरिका के रिलेशन सबसे ज्यादा खराब थे चीन से, क्योंकि उन्होंने अपने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर चलते हुए लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए चाइना से होने वाले ट्रेड्स पर ड्यूटी बढ़ा दी थी, ट्रेड्स बढ़ा दिए थे। और ट्रंप इस रीजन में अमेरिका को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए वो एडवांस मिलिट्री टेक्निक्स भी इंडिया से शेयर कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब पिछली बार ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब वो चाइना की बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे थे और इस बार भी वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हो सकता है कि चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए वो साउथ चाइना सी में अमेरिकन मिलिट्री की प्रेजेंस को बढ़ा दे, ताइवान को वेपन्स का खुला सपोर्ट कर चाइना की मजबूत पकड़ को कमजोर बना दे। इसके अलावा ये भी किसी से नहीं छुपा कि केवल चाइना पर कंट्रोल पाने के लिए इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों ने मिलकर क्वाड संस्था बनाई थी और हो सकता है कि अपने सेकंड टर्म में वो वापस से इस क्वाड को और ज्यादा मजबूत कर दे। और जैसे ही चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी सारी टेक्टिक्स को अपनाया, पाकिस्तान की बुद्धि तो वैसे ही गायब हो जाएगी। इसके अलावा पूरी दुनिया को ये उम्मीद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप वापस से प्रेसिडेंट बनेंगे तब वो यूक्रेन और रशिया की वॉर को भी रुकवा देंगे जो पिछले 2 साल से लगातार चल रही है। हम सबको पता है कि केवल अमेरिका और यूरोप की सनक की वजह से यूक्रेन आज एक ऐसी लड़ाई में फंसा हुआ है जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से ही कह चुके हैं कि पता नहीं क्यों अमेरिका इतना ज्यादा पैसे यूक्रेन को दे रहा है रशिया से लड़ने के लिए, जबकि हमारी खुद की इकोनॉमी खतरे में है। और अगर सच में डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रशिया की वॉर को रुकवा देते हैं तो ये उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट मानी जाएगी। अब देखिए, ऐसे में पूरी कहानी ये बन गई है कि अगर कमला हैरिस जीत जाती तो इंडिया का भी वैसा ही हाल होता जैसे बांग्लादेश का हो गया था। हम सबको पता है कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी थी उसमें बहुत बड़ा हाथ था अमेरिका की लेफ्ट लॉबी का। ऐसे में अगर कमला हैरिस जीतती तो ऐसा ही हाल इंडिया का भी हो जाता, क्योंकि वो भारत की लेफ्ट लॉबी को भर भर कर पैसे देते और वो भारत में आतंकवाद करते। कमला हैरिस दीदी अपनी सरकार की मदद से हमारे देश को 10-20 साल पीछे लेकर जाती, लेकिन अब उनका पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं। अब न कमला हैरिस आएंगी, न उन्हें पैसा मिलेगा, न आतंकवाद बढ़ेगा। लेकिन एक बात तो है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से इंडिया को फायदा ही फायदा है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।